निशान साहब हैं, उन्होंने रामकिशोर जी ने बाबा साहब की जितनी भी स्लोगन्स हैं उन पर प्रकाश डाला। तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन ये है कि जिस परिस्थिति, जिस विचारधारा का आप हम सब मिलकर के शिकार हैं, उसने बहुत लंबे समय कार्य किया है। वो 2025 में 100 साल पूरे करने जा रहा है। 100 साल में हमको यहाँ ला करके सत्ता से हमें पीछे धकेला है। तो उसी बात को मैं ये रखते हुए आज की मीटिंग को, आज की ये विचार गोष्ठी को मैं एक ऐतिहासिक विचार गोष्ठी नाम दे रहा हूँ, क्योंकि ये आगे चल करके, क्योंकि आज जो एनवायरमेंट है, जो आज ये जो त्योहार वाला है, उसको भी छोड़ करके जब ये यहाँ बैठे हैं तो ये बदलाव की दिशा में सब तत्पर हैं। लेकिन बस ये है कि सबको हमें इकट्ठा करने की बहुत जरूरत है। बस थोड़ा सा हम राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ये समझ गए थे कि अब हमारा समाज राजनीति के लिए तैयार हो गया है। जैसे भी हम अपनी जमीन तैयार करते हैं तो जमीन में कभी कभी कमी रह जाती है और उपजाऊपन में फसल की में कमी रह जाती है। तो वो हमें देखने को मिला। हम जो है राजनीतिक प्लेटफॉर्म की तरफ भाग गए और हमने वो उलट करके साहब काशीराम जी की बात को नहीं देखा कि जब जिसकी राजनीति, जिसकी सामाजिक जड़ें होती हैं, उसकी राजनीति कभी सफल नहीं हुआ करती। तो हमने थोड़ा सा उसमें फोकस ज्यादा कर लिया। हम सामाजिक स्थिति की तरफ हम लौट आए हैं। सारे हमारे जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे वो सब हम देखने को मिल रहा है। जिस दिन से हमें ये असफलता का मुंह देखना पड़ा है, उसी दिन से जो राजनीति में काम कर रहे थे वो सारे सामाजिक गतिविधि की तरफ लौट आए हैं। उनका बहुत बहुत साधुवाद, और वो लगातार काम करेंगे। तो हमें निश्चित रूप से बाबा साहब की अनुरूप, बाबा साहब का जो संकल्प था वो हमें जरूर सफलता मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। और बाबा साहब की जो ये बातें हैं, बाबा साहब और बुद्ध की बातों में दोनों की में एक बहुत ही खूबसूरती है कि जो दोनों ने अपने अपने समय में वक्तव्य कहा है, उन्होंने आगे आने वाले समय में हमसे, अपने समाज से, अब सबसे उम्मीद ये रखी है। बाबा साहब ने कहा है मनुष्य के जीवन लंबा होने के बजाय महान होना आवश्यक है। लेकिन अब ये आपके हाथ में है। बाबा साहब की बात को, बाबा साहब कभी ये नहीं कहते थे मेरी बात को कभी छोटा करना, मेरी बात को बड़ा करोगे तो बाबा साहब के संकल्प को बल मिलेगा। आप इसको लंबा भी कर सकते हो और महान भी कर सकते हो, ये आपके हाथ में है। दोनों चीजें आपके हाथ में है, महान भी करो और लंबा भी करो। तो ये बाबा साहब की बात को और आगे बढ़ाया जा सकता है। और ये बाबा साहब इस बात को ये बाबा साहब उस एनवायरमेंट में जब बाबा साहब थे, अगर बाबा साहब ये कहते जीवन लंबा भी हो और महान भी हो, तो सबको ये लगता कि भाई दोनों चीजों में हम उस टाइम संघर्ष की स्थिति में थे। तो शायद हमारा समाज ये कहता कि बाबा साहब ने उसे कहने में कुछ कहीं त्रुटि कर दी है, लेकिन बाबा साहब की बातों में त्रुटि नहीं थी। बाबा साहब की बातों में था कि ये मेरा समाज संघर्षशील समाज है, मेहनत का समाज है, ये मेरी बात में वृद्धि कर लेगा कि जीवन को महान भी बना लेगा और लंबा भी बना लेगा। तो दूसरा स्लोगन बाबा साहब का है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो धारेगा। मैं इसमें ये कहता हूँ बाबा साहब की चीज, बाबा साहब की कोई भी बात छोटी नहीं करनी है, हमें उसे बहुत बड़ी ऊंचाई तक ले जानी है। इसको शिक्षा को जो जितनी शिक्षा लेगा उतना ही ज्यादा धारेगा, जितनी ज्यादा लेगा उतना ही धारेगा। धारने का मतलब मैं ये कहता हूँ, ये स्लोगन है, कुछ ऊर्जा देने के लिए होते हैं समाज में, लेकिन इनका सही मायने में तो अर्थ ये है कि हमको शिक्षा लेकर के जितनी हम शिक्षा लेंगे, हमारे वकील साहब बैठे हैं शिक्षा ले रहे हैं तो अपने वकालत के पैसे में आगे जा रहे हैं, कोई B.Com है, कोई M.Com है, तो उस तरह से जाएगा, कोई डॉक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि धारने का मतलब से सीधा मतलब है कि शिक्षा जितनी होगी, जिस प्रकार की होगी, वो उतना ही समाज में रंग लाएगी, वो उतना ही समाज को सार बनाएगी, उतना ही समाज को करेगी। तो राजनीति में आप कोई बात नहीं है, हमारा तो समाज ही ऐसा है, हम तो जीरो से पिछाड़ते कितनी बार जीरो पे लाए गए हैं। कोई बात नहीं है, अभी इसमें थोड़ा सा गुंजाइश है। और जो दूसरों से यही सीख लेनी है कि उन्होंने जो 100 साल में काम किया है हमें पछाड़ने का, जो एकजुट का, जो आज ये अफीम हमें पाखंडवाद रूढ़िवाद की जो फैलाई है, उस पर हमें बिल्कुल भी नहीं सुनना है। और मेरी नारी शक्ति हमारे इस बात को बिल्कुल गौर कर रही है और विचार गोष्ठी में आकर के इन्होंने बिल्कुल अपने इसको संकल्प आज लिया है।
और इसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अपनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी चीजों को मुझे उम्मीद है कि हमारा समाज सभी स्थितियों को अपना अनुकूल करेगा और सब पे अपना काम करेगा। इसी बात को यही अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को पुनः नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, वह बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज खैराती नगर में हरवीर जी के यहाँ जो कैडर चल रहा है उसमें आए हुए सभी बहुजन जागरूकता मिशन के साथी और खैराती नगर के सभी माताएं बहनें जो बैठी हुई हैं, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, बहुजन जागरूकता मिशन की जो ये टीम है, ये जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है। इसका उद्देश्य जो महापुरुषों ने हम लोगों को शिक्षा दी है, उनके माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त हुआ है वो जन जन तक पहुंचाने का काम ये टीम कर रही है। आज खैराती नगर में इस कैडर में सबसे ज्यादा जो माताएं बहनें बैठी हुई हैं, ये माता सावित्रीबाई फुले, माता रमाबाई, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है इस समाज को जगाने में, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो ये मिशन हम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, इसी को अपनाकर आज हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। और ये जो टीम है, इस टीम के जो सारे वर्कर हैं, सारे जो कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, इनका उद्देश्य भी ये है कि इस समय जो हमारा कैडर लुप्त हो गया था, जो जागरूक हमारे माता बहनें, हमारे जो पुरुष हैं वो नहीं हो पा रहे थे, नौजवान बच्चों में जागृति नहीं आ रही थी, उस अभियान को लेकर हम लोग चल रहे हैं। हम लोग सेवानगर से, लोहिया नगर से, शिवपुरी से सभी लोग यहाँ से सब लोग इकट्ठे होकर जगह जगह जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अगर टीवी और परिवार में देखा जाए तो हम भी अपने घर में रह सकते थे, लेकिन हम भी जो जाकर जागरूक करने का काम कर रहे हैं वो इसलिए कि ये जो नई पीढ़ी आ रही है, ये जो नए नए बच्चे आ रहे हैं, अगर इन बच्चों में सुधार कर सकता है तो इतना पिता नहीं कर सकता जितनी माताएं कर सकती हैं। अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षा में, और जितने भी आजकल महिलाएं हैं या माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसे नहीं है जो हाई स्कूल से कम हो, सब पढ़ी हुई है। और मेरा आपसे भी यही कहना है कि हमारे जितने महापुरुष हुए हैं, इनका जो बलिदान है, इस बलिदान को हम लोगों को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। बाबा साहब ने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, उन्होंने अपने बच्चों को भी नौछावर कर दिया समाज को जागरूक करने के लिए, और बहुत सारी मनोवादी सरकार उसे खत्म करने पर लगी हुई है। तो हम लोगों को जागरूक, आज यहाँ हम लोग कैडर देने के लिए आए हैं। जो भी आप लोगों को हम थोड़ा बहुत सिखा पाए या बता पाए, आप लोगों से भी हमारी निवेदन है कि आप 4-4 महिलाओं की टीम बनाकर जगह जगह गलियों में बैठकर लोगों को जागरूक करने का काम करें। जो अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरों को बता सकते हैं, वो हमारे बताने से इतनी जल्दी नहीं सीखेगा। तो इसलिए आप लोगों से हम यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि बाबा साहब ने जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो का जो नारा दिया है, इसे लेकर हम चल रहे हैं। और शिक्षित पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शिक्षित करें, क्योंकि इस समय शिक्षा को भी इन्होंने इतना बैन कर दिया है कि आजकल बच्चों को पढ़ाना भी हमारे लिए दुश्वार हो चुका है। इतनी महंगाई हो चुकी है कि बच्चों की फीस भी नहीं जमा हो सकती। तो इसलिए अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करो, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने का काम करो। और जो भी आप लोग जो भी स्कीमें निकल रही हैं, स्कीमों के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ाने का काम करें।
जहाँ जहाँ भी अगर कोई दिक्कत आए तो हमारी टीम को भी बताने का काम करें। हम आपके पूरी हेल्प करेंगे, जैसे भी जो भी स्कीम होगी उसे बताने का काम करेंगे। और बाबा साहब का जो मिशन है, बाबा साहब के मिशन को हमें आगे बढ़ाना है। और बाबा साहब ने जो धम्म का हमें तथागत भगवान बुद्ध का जो धम्म हम लोगों के बीच में दिया है, इस पर रहकर काम करना है। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि बहुत टीम है अभी हमारी, और सभी से मेरा निवेदन है कि सभी माताएं बहनें घर में जाएं, घर में बैठें, सोचें, समझें और अपने परिवार का अच्छे बने, अच्छा बनाने के लिए अच्छा अपने पति को और उनको परिवार को, जो एक महिला कवर कर सकती है इतना और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपने परिवार को अच्छे से अच्छे बनाने के लिए आप लोग आगे आएं और जगह जगह लोगों को जागरूक करने का काम करें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्ध।